हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स इंटरस्टिशियल हाइड्राइड इजीली. तो ऑप्शन है यहाँ पे Fe, ऑप्शन बी Cr, ऑप्शन सी Mn, ऑप्शन डी Co. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन का जो हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे दैट इज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसके अंदर कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्या होते हैं, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन पर आएंगे. तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स को. इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, देखिए अगर हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, तो इसमें अपन दो तीन चीज़ें यहाँ पे समझ सकते हैं. सबसे पहली चीज़ तो कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स की जब भी हम बात करेंगे तो ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल्स. तो फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स forms hydrogen bond with transition metals. और जब भी हम लोग बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की तो आपको पता है कि हमारा मतलब किस चीज़ से है, हमारा मतलब है डी ब्लॉक के एलिमेंट से. ठीक है, पहली बात तो आपको याद रखनी है. दूसरी चीज़ कि जब भी हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स की बात करेंगे तो उनको क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड्स. मेटेलिक हाइड्राइड्स. ठीक है. तीसरी चीज जो हमको इसमें ध्यान रखनी है जब भी हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं वो ये है, दीज आर फाउंड बाय मैनी एफ ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स. फॉर्म्ड बाय मैनी एफ ब्लॉक एंड, इसको रब कर देते हैं हम लोग, एफ ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स. उसके बाद में अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो आप ये कह सकते हो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कंडक्टेड बाय दीज हाइड्राइड्स. मतलब वी कैन से दे कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को दोनों को कंडक्ट ये कर सकते हैं. ओके. और जनरली सबसे पांचवा पॉइंट जिसमें आपको याद रखना है वो ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक. दे आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक. स्टोइशियोमेट्रिक. अब क्या मतलब होता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रपोर्शन होता है हाइड्रोजन एटम का और मेटल का वो फिक्स नहीं होता. तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूं, मतलब प्रपोर्शन ऑफ, एक सेकेंड एंड हो गया ये, प्रपोर्शन ऑफ H एंड मेटल इज नॉट फिक्स्ड. दोनों का मतलब जो रेशियो है, दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, सेम प्रोपोर्शन नहीं होंगे, जैसे होता है ना 1:1, 2:1, ऐसा कभी नहीं होगा, डिफरेंट रेशियो में आपको मिलेगा. तो ये कुछ बातें थी इंटरस्टिशियल हाइड्राइड के बारे में. ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है वो क्या है, इसको मैं मार्क कर रहा हूं इंपॉर्टेंट, जिसके बिहाफ पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट. सबसे पहली चीज तो आपको क्या याद रखनी है कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कब बनता है, जब मेटल्स हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है ना. तो आप ये देख सकते हो, जैसे मैं है ना इंटरस्टिशियल हाइड्राइड को शॉर्ट में IH लिख देता हूं ताकि बार बार मुझे लिखना नहीं पड़े, IH. तो आप लिख सकते हो कि IH इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स फॉर्म्स when
metals absorbs hydrogen. Metals absorb hydrogen in their metal lattice. In their metal lattice. पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हैं वो कौन बनाते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लिखवा दिया मैंने वैसे तो, ये ट्रांजिशन मेटल्स कई बार एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक दोनों बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन वैसे हम जो पढ़ते हैं तो डी ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है वो ये है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7, 8 and 9 creates hydride gap in D block. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा और जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो जो ग्रुप 7, 8 और 9 की हम बात कर रहे हैं, ये क्या क्रिएट करते हैं? ये हाइड्राइड गैप क्रिएट करते हैं। मतलब ग्रुप 7, 8 और 9 के एलिमेंट्स हाइड्राइड्स नहीं बनाते, कुल मिला के बात ये है, सिंपल भाषा में कहे तो। अच्छा, तो ग्रुप 7, 8, 9 कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैं चलिए नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ आपको। तो अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, देखिए कौन कौन सा पढ़ते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, राइट। और आपको पता है कि स्कैंडियम कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? आपका थर्ड ग्रुप से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट। मैं डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ अभी। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? 7, 8, 9 की। तो अगर मैं यहाँ पे 7, 8, 9 की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं Mn, Fe और CO की बात कर रहा हूँ। ये जो तीनों ग्रुप है ये कभी भी हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये इनकी प्रॉपर्टी है, ये इनकी प्रॉपर्टी कभी भी हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। अच्छा, कोई एलिमेंट आता है इसके अंदर? मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। एक सेकेंड, इसको अपन लिखते हैं इससे ही। तो Mn के नीचे आता है टेक्नीशियम और रीनियम। आयरन के नीचे आता है रुथनियम एंड ऑस्मियम। कोबाल्ट के नीचे आता है रोडियम और इरिडियम। तो ये हो गया आपका 7, 8, 9 ग्रुप। ये तीनों ही ग्रुप जो है, इन तीनों के जो मेंबर्स हैं, तीनों ग्रुप के मेंबर्स, ये कहीं भी आपके हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। इट मीन्स मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। एक सेकेंड, इसको अपन इससे कर देते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ना आपके, ये पूरे ये तीनों ही आपके, मतलब 3, 3, 6, 3, 9, ये तीनों एलिमेंट, ये जो 9 एलिमेंट है आपके, ये कभी भी आपके हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जी हम लोग बाकी एलिमेंट्स पे। तो बाकी एलिमेंट्स आराम से हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जितना भी नॉलेज गैदर करना था हमने गैदर कर लिया। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड के बारे में हमने पढ़ लिया, कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है, क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लिया हमने, ठीक है, कि हाइड्राइड गैप क्या होता है, ठीक है, और कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि इसको हम सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते। देखिए, विच वन द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स इंटरस्टिशियल हाइड्राइड इजीली कौन बनाते हैं? देखिए, आयरन नहीं बनाएगा, अभी हमने जो डिस्कस किया, आयरन नहीं बनाएगा, Mn नहीं बनाएगा, कोबाल्ट नहीं बनेगा। देखो है क्या अपने पास? आयरन, कोबाल्ट और Mn, और क्रोमियम तो है। क्रोमियम हाइड्राइड गैप के अंदर नहीं आता, इसका मतलब हमारा डायरेक्टली आंसर क्या हो गया? दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो क्या फाइनल आंसर बी है? यस, फाइनल आंसर आपका बी है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।